तेलंगाना स्टेट के मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ 2014 से लेकर अब 2025 तक यानी 3 हुकूमतें बदल चुकी हैं, 2 चीफ मिनिस्टर्स बदल चुके हैं। 2014 में केसीआर साहब सीएम थे, अब 2025 में रेवंत रेड्डी साहब सीएम हैं। उधर टीआरएस पार्टी, इधर कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना स्टेट में 50 लाख यानी 12.5%, 4 करोड़ में मुस्लिम माइनॉरिटीज है, खुसूसन मुसलमान पॉपुलेशन है। तो इतनी नाइंसाफी हमारे साथ की जा रही है, अगर आप ये जान जाएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। इतनी छोटी सी बेसिक कैसे ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है वो जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आप जानते हैं 2014 में जब तेलंगाना डिवाइड हुआ, जनाब केसीआर साहब सीएम बने, तो उनकी कैबिनेट में जनाब महमूद अली साहब एक मरतबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक मरतबा होम मिनिस्टर रहे। तो जो माइनॉरिटी वेलफेयर का जो पोर्टफोलियो देना है वो 2014 में केसीआर साहब ने उन्हीं के पास रख लिया कि वो माइनॉरिटीज के लिए खास काम करेंगे, तो वो सीएम होते हुए उन्हीं के पास रखेंगे। एक मर्तबा वैसे हो गया, यानी एक मुसलमान को मिनिस्टर बनाने के बावजूद भी माइनॉरिटी वेलफेयर उनको नहीं दिया गया। पहली बार 2014 में जब टीआरएस की हुकूमत आई, जब दोबारा टीआरएस की हुकूमत आई, तो तब भी महमूद अली साहब को मिनिस्टर कैबिनेट में लेने के बावजूद भी कोप्पुला ईश्वर एससी वेलफेयर मिनिस्टर साहब के पास जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट का रख दिया गया पोर्टफोलियो। तो एससी जो कोप्पुला ईश्वर साहब थे, उनकी जो कम से कम उर्दू भी बात करना या समझना भी मुश्किल था। ऐसे जो एक माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर को रख के आप सोचिए कि क्या खाक मुसलमानों का डेवलपमेंट होगा, क्या वेलफेयर स्कीम्स आएंगे, क्या बजट डिस्बर्समेंट रहेगा, क्या ईद त्योहार, ये तमाम चीजों में तहजीब जानते हुए क्या मुसलमानों का इंसाफ कर सकेंगे। अब ये तो हो गई जनाब केसीआर साहब की और टीआरएस बीआरएस हुकूमत के वक्त की बात। तो अब हमारे रेवंत रेड्डी साहब 18 महीने उनको इख्तिदार में आए हुए हो गए, उनके कैबिनेट में एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो वो बाजू रखते हुए अब सेकंड टाइम जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ उसमें अडलोरी लक्ष्मण साहब जो एससी वेलफेयर मिनिस्टर है, उनको माइनॉरिटी वेलफेयर का पोर्टफोलियो भी दे दिया गया। तो अब आप सोचिए कि ये अडलोरी लक्ष्मण साहब के जो तहजीब हमारी मुसलमानों की कितना जानते कितना नहीं जानते, मुसलमानों का कितना वेलफेयर करेंगे, वो बाजू रखते हुए लेकिन कम से कम इतनी बेसिक तो समझनी चाहिए कि जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री है, पोर्टफोलियो है, वो एक मुसलमान को देंगे तो बेहतर वो जबान को समझेगा, तहजीब को समझेगा, मजहब को समझेगा। तो उसके एतबार से बजट स्कीम्स या तमाम का डिसबर्समेंट एंड तमाम का जो है सो इनोवेशन एंड प्लानिंग होगा। तो आप इतनी छोटी सी बेसिक ये हुकूमतें भूलती जा रही, नाइंसाफी करती जा रही। अब ये कांग्रेस की हुकूमत को भी मैं कहता हूं कि इमीडिएटली ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर का पोर्टफोलियो है वो इमीडिएटली दे देना चाहिए मुसलमान के पास। और खुसूसन 18 महीने हो चुके हैं, आप हमारा माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं रहना, ये भी काफी अफसोस की बात है। और रही बात जो पेंडिंग माइनॉरिटी वेलफेयर भी अभी एससी मिनिस्टर साहब अडलोरी लक्ष्मण को दे दिया गया। तो क्या कर रहे होंगे हमारे शब्बीर अली साहब, क्या हो रही होंगी ये जो कांग्रेस हुकूमत जो सत्ता में आई है मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी, खुसूसन जो है सो तेलंगाना में जो 12.5% मुस्लिम माइनॉरिटीज है, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को इख्तिदार में लाने मेहनत की है तमाम जानते हैं। तो आप तमाम को ये नाइंसाफी को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को तमाम ग्रुप्स में शेयर करते हुए हमारी कम्युनिटी के अंदर शोर बेदारी पैदा करते हुए जितने तंजीम है, जितने अपोजिशन पार्टीज है, जो कम्युनिस्ट है खुसूसन, उनको बताए कि कैसी नाइंसाफी हमारे साथ हुई। मैं अडलोरी लक्ष्मण साहब को या कोप्पुला ईश्वर साहब को जो मिनिस्ट्री, जो कैबिनेट, अब जो माइनॉरिटी वेलफेयर का पोर्टफोलियो दिया गया उससे मैं कोई अपोज नहीं करता हूं। देना अच्छी चीज है, चलिए हमारे एक नॉन मुस्लिम भाई को भी दे रहे हैं, लेकिन क्यों क्या किया जा रहा है ऐसा? क्या मुसलमान काबिल लीडर नहीं है? क्या मुसलमान मिनिस्टर होने के बावजूद भी केसीआर साहब ने नहीं दिया, लेकिन अब रेवंत रेड्डी साहब तो मुसलमान मिनिस्टर ही नहीं दे रहे, तो वो भी केसीआर साहब के नक्शे कदम चल रहे हैं। ये कैसी पॉलिसी हो गई? आप जानते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब को भी बीजेपी का टेसिट सपोर्टर और बीजेपी की उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है सो वो चिंगारी है कहा जाता है, क्योंकि वो बीजेपी, बीआरएस, टीडीपी ये तमाम पार्टियों से आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि रेवंत रेड्डी साहब कोई नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन अब तो फिल वक्त अगर हम स्टडी करेंगे तो सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जो 12 यानी 13% तक मुसलमान है, ये छोटी सी लॉजिक है कि माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री किसी मुसलमान को दिए बगैर काम चला रहे हैं। तो 2014 में और 2019 में ये हो गया, केसीआर साहब ने किया, हम समझेंगे तो, लेकिन नहीं, हुकूमत जो आई है कांग्रेस के, रेवंत रेड्डी साहब भी अगर ऐसे ही करेंगे तो आप सोचिए कि कब देंगे फिर। जो सेकंड कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया,
तो अभी तीन मिनिस्टर्स की जगह बाकी है, नहीं मालूम कि उसमें भी मुसलमानों को देंगे नहीं देंगे। आप बात कर रहे हैं एससी एसटी सबकी जो है सो बराबरी की। राहुल गांधी कहते आ रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहाँ है मुसलमानों की हिस्सेदारी? 12.5% मुसलमानों का, ना कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर है, ना कोई माइनॉरिटी वेलफेयर देखने वाला मुसलमान लीडर है। तो उसके लिए मैं खुसूसन हमारी तेलंगाना की मुसलमान आवाम से, और आपको बता दूं कि माइनॉरिटीज जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि 6 रिलीजियस कम्युनिटीज के पीपुल आते हैं, जैसे कि मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, सिख्स है, जैन्स है, पारसीस है, बुद्धिस्ट है। ये 6 लोगों का जो है सो मिन जुमला, इसको माइनॉरिटी कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान में। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल एडवोकेट सादिक शेख को सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं समझे कि कोई भी हुकूमत आए, अगर हम ख्वाब गफलत में रहेंगे तो हमारा जो है सो इंसाफ होना ये दूर की बात है, कम से कम जो बेसिक भी हमको देना है वो देना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बजट में, भाषण में तो कई बातें, कई चीज़ें होती है, लेकिन हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, अगर हम नहीं लड़ेंगे, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे, तो आगे चल के हालात ऐसी ही बद से बदतर होने वाली है। तो आप जानते ही हैं कैसे जाफरानी तहरीक है, खुसूसन बीजेपी जो है सो तेलंगाना में, वो जनसेना और टीडीपी ये तमाम मिलके जो है सो आके वार करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कांग्रेस हुकूमत को भी समझना चाहिए कि अगर वो लोग सही काम नहीं करेंगे तो आइंदा उनका इख्तिदार में आना और अवाम उनको जड़ से उखाड़ के फेंकना भी हो जाएगा। तो आप तमाम से फिर एक मरतबा जो है सो ये माइनॉरिटी का इशू को अवाम में ले जाने की गुजारिश करते हुए, मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख, थैंक यू वन एंड ऑल।